मैंने आपका कौन अच्छे से आयरन करा दिया, अब आप इसे जल्दी से पहन के रेडी हो जाइए। हाँ हो जाऊंगा भाई। ये देख, ये जैकेट अच्छी रहेगी ना? इतना शानी जैकेट, क्या बात भाई, आज अक्षत भैया का अवार्ड फंक्शन है, सबकी नजर सिर्फ उन पर होनी चाहिए। आप कुछ और पहनिए ना प्लीज। मामा ये इयररिंग्स आपकी साड़ी के मैचिंग के हिसाब से, और बिंदी बिंदी तो मैं भूल गई। आप अपने रूम में जाइए, मैं आपको बिंदी लाके देती हूँ। भावना, क्या बात है बेटा, आज सुकेत अपने बेटे को उसकी कामयाबी पर अवार्ड देने वाला है और तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं है, क्या हुआ? ऐसी बात नहीं है बाबूजी, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब हर चीज से डर लगता है, अपनी खुशी से भी। घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये सारी वही वॉच है जो तूने इंटरनेट से सिलेक्ट की, मैं स्पेशली अपने फ्रेंड की शॉप से लेके आई। तो जल्दी से एक सिलेक्ट कर और अक्षत भैया के लिए पैक कर। एक कैसे सिलेक्ट करूं, मुझे तो सारी अच्छी लग रही है। नी राज, तुम मेरी हेल्प करो ना अक्षत भैया के लिए वॉच चूज करने में। अपनी आई डोंट थिंक उन्हें लेदर स्ट्रैप वाली वॉचेस पसंद आएगी। ये वाली, इसका डायल बहुत बड़ा है। बिल्कुल नहीं। और ये नहीं देविका, ये तो बहुत ही सिंपल है। ये आदि शुड गो फॉर दिस, तुम्हें ये पसंद आएगी। ओके, मुझे ये वाली चाहिए। एक सेकंड अपनी, ये दिस वन इज आल्सो नाइस। अपनी दिस वन इज बेटर, यू शुड गो फॉर दिस। ये पहली वाली से भी बेटर है। नहीं, दिस इज क्वाइट अ रेंज, ट्रस्ट मी, ये लेटेस्ट रेंज है। मैं तो मैं ये लेने को ही कहूंगा। लेकिन राज, मुझे पहली वाली ज्यादा अच्छी लगती और मुझे ओके फाइन, तुम पहली वाली ले लो। एनीवे, बाउडी से मिलके आता हूँ, आई थिंक वो रेडी होंगे। बाय। सो कौन सी पैक करूं? दोनों दोनों या अक्षत भैया के लिए, और ये वाली राज के, ये गिफ्ट मेरी तरफ से। हमें चलना चाहिए भाई, फंक्शन का टाइम हो गया। ये सुकेत तो भावना कहाँ है? भावना, बाबूजी वो मैं गोपाल को कुछ समझा रही थी। और सुकेत कहाँ है? वो बस आते ही होंगे। आते होंगे मतलब? अरे उसे तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए। सुकेत, पापा, आप रेडी नहीं हुए अब तक? सुकेत, हम अवार्ड फंक्शन के लिए लेट हो रहे हैं बेटा। बाबूजी, आप लोग जाइए, मैं नहीं जा पाऊंगा। नहीं जा पाऊंगा? क्या मतलब है? अरे तुम्हें तो वहां सबसे पहले पहुंचना चाहिए था। तुम्हें अपने हाथों से अक्षत को अवार्ड देना है बेटा। आए नो बाबूजी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ पापा आपकी तबीयत को? सर में बहुत दर्द हो रहा है, शायद बीपी हाई हो गया। अब इतना स्ट्रेस होगा तो बीपी तो हाई हो गई। बेटे, वहां पूरा बिजनेस वर्ल्ड तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम एक काम करो, दवा खा लो, आराम कर लो, हम थोड़ा लेट चले जाएंगे। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम सभी लोग लेट जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी वहां पर आज किसी और का जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, एंड इफ आई फील ओके देन मैं जरूर आऊंगा। आप बाहर आके क्यों बैठ गए? आपको तो अंदर आराम करना चाहिए था। रूम में बैठे बैठे बेचैनी हो रही, इसलिए बाहर आ गया। सब लोग चले गए क्या? सिवाय मेरे। मैंने यही रहकर आपके लिए बाउजी वाला काढ़ा बनाया। नहीं नहीं बेटा, ये बहुत कड़वा होता है, मेरे से नहीं पिया जाए। पापा, काढ़ा जितना कड़वा होता है उसका असर उतना ही जल्दी होता है। आप ये पीजिए, आपका बीपी बिल्कुल कंट्रोल में हो जाएगा। नहीं अम्मी, मैं ये नहीं पी सकता। ओके, तो हम आपको पिलाएंगे, कम ऑन। अच्छा ठीक।
देखिए ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप फोन रखिए वरना मैं रख देता हूँ। हेलो, ये कौन दे रहा है आपको एक गॉसिप? नहीं सब झूठे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए और किसी ने न्यूज़ छापी, वील सू देम, आई एम वार्निंग यू। क्या बात है? किसका फोन है? कुछ नहीं सर, ये मीडिया वाले न्यूज़ बनाते कम है और छापते ज्यादा है। पता नहीं उन्हें खबर कहाँ से मिली है कि आपके और अक्षत भैया के बीच प्रॉब्लम चालू है। बस अब इसे एक सेंसेशनल न्यूज़ बना के छापना चाहते हैं कि खंडेलवाल अंपायर्स अंडर थ्रेट। क्या वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? कंपनी बाबूजी ने बनाई है, पापा ने उसे संभाला है, अक्षत को एक नई हाइट पर लेकर गए, they all three are together। वो ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? अपनी ये लोग ऐसे ही है, कुछ भी न्यूज़ छाप देते हैं। अगर आज सर अवार्ड फंक्शन में नहीं गए तो ये न्यूज़ पक्की हो जाएगी कि फादर सन के बीच प्रॉब्लम चालू है। हम जानते हैं कि सर की तबीयत खराब है, लेकिन लोग तो नहीं जानते ना। लोग तो सिर्फ बातें बनाना जानते हैं। पता नहीं मुझे कल क्या छपेगा। जो छापे सो छापे। पापा आप आराम कीजिए। अरे रे, ऐसे कैसे आराम करें? अगर ये न्यूज़ अखबार में छप गई ना तो घर बार कारोबार सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से इस कंपनी पर आंच नहीं आने दूंगा। और वैसे भी कंपनी किसी एक इंसान की नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी हो। हाँ, मेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन मैं इन लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकता। मैं भी तैयार होता हूँ, हम सब लोग साथ चले। और अगर मैं आपके बेटे की जगह होता तो अपने डैड को ऐसी हालत से उठाने से बेहतर है कि मैं इस अवार्ड फंक्शन में ही नहीं हूं। और रही बात मेरे डैड की, तो बोल। एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी कंपनी और आपकी फैमिली के लिए ये बहुत ही यादगार इवेंट है। कंपनी के सीईओ कंपनी के जीएम को अपने हाथों से अवार्ड देंगे। तो सर एक स्पेशल फोटो फादर और सन एक साथ प्लीज। Yeah, sure. Why not? सर एक हाथ शोल्डर पर रखिए। That's enough. Thank you. सॉरी, अच्छा हो ना हम सब यहाँ आ गए। हुई तो भाभी, ये अवार्ड सिर्फ अक्षत के लिए नहीं बल्कि पूरे खंडेलवाल परिवार के लिए एक सम्मान की बात है। हमें तो आना ही था। इतनी रात को किसका मैसेज है? भाभी किसी से कुछ मांगा था मैंने, शायद उसी का मैसेज आया है। उसी का है। कौन सा मैसेज देके तुम्हारे चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट आ गई? भाभी ये मैसेज नहीं, ये फोटो है, मेरी बच्ची की फोटो, पूजा की फोटो। तुम्हारी बच्ची? तुमने बच्ची पसंद कर ली? मैंने तो कुछ भी नहीं किया भाभी, लेकिन हाँ हुआ वही जैसा आपने कहा था कि मैं बच्चे को नहीं चुनूंगी बल्कि बच्चा मुझे खुद आके चुनेगा। भाभी जब मैं अनाथ आश्रम गई थी ना तो वहां ये बच्ची खुद चल के मेरे पास आई, मेरा पल्लू खींचा, खुद बिस्किट खाया, मुझे भी खिलाया। सच? दिखाओ, देखो। ओह कितनी प्यारी है ना? कब लेके आ रही हो घर से? अभी कहाँ भाभी, अभी तो सारा पेपर वर्क होना है, इंटरव्यू होना है, उसमें पास हुए फिर जाके कुछ होगा। भाभी को कुछ भी कहे, कुछ भी करे, हमारे घर तो अब पूजा ही आएगी। साफी, एक बात कहूँ? हाँ। अब बुरा मत मानना, मुझे नहीं लगता कि जब तक कोई चीज फाइनल ना हो जाए तुम्हें ज्यादा उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद का भाभी, मेरा तो दिल लग चुका है। जबकि जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरा, मुझे पता है कि इसे घर कैसे लेकर आना है। बड़ी बड़ी कंपनियों को ग्रो करते हुए देखा है, लेकिन जिस तरह खंडेलवाल ग्रुप ऑफ कंपनी ने ग्रोथ की है वो उससे सब कंपनियों से अलग कर देती है।
रेस्पेक्ट भी और प्रॉफिट भी। ये तो मेरे बाबूजी का वैल्यू सिस्टम है जिसे मैं आज तक फॉलो कर रहा हूं। और अब अक्षत तो भी उसी ट्रैक पे है, लाइक फादर लाइक सन। यू वुडंट बिलीव इट, एक बार अक्षत से कोई बड़े होटल का प्रोजेक्ट मिला, बड़ी रिजेक्टेड इट। मतलब अगर वो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट नहीं करते तो कंपनी को करोड़ों का प्रॉफिट होता। पर इतने बड़े प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने की वजह क्या थी? क्योंकि होटल जिस जमीन पे बनने जा रहा था वो जमीन कुछ गरीबों और किसानों की थी। और मेरे डैड ने हमेशा मुझे सिखाया है कि काम कंपनी को बड़ा बनाता है और एथिक्स इंसान को, और हर काम प्रॉफिट के लिए नहीं करना चाहिए। इट इज ट्रूली अ फादर सन कॉम्बिनेशन। जब साथ होते हैं तो मैजिक होता है। सर अवार्ड सेरेमनी शुरू होने वाली है, तो प्लीज कम। कांग्रेट्स भैया। थैंक यू। नाउ इस साल का सबसे बड़ा अवार्ड, जिसके लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, होटेलियर ऑफ द ईयर। और इस अवार्ड को देने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा मिस्टर सुकेत खंडेलवाल को। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, दिस अवार्ड गोज टू अक्षत This award goes to Akshat.
बहुत अच्छा बोला स्पीच में। हाँ, अवार्ड से ज्यादा तुम्हारे स्पीच पे तालियां बज रही थी। अरे अक्षत, ये अवनी ने जो तुम्हें वॉच गिफ्ट की, ये बहुत अच्छी है। ऊपर से ये घड़ी नहीं, ये तो अपनी का प्यार है। वैसे मुझे भी किसी का प्यार, मेरा मतलब है घड़ी गिफ्ट में मिली है। अच्छा, तुम्हें किसने दी गिफ्ट? है कोई someone special, someone close to my heart. भाई हमारे जमाने में तो घड़ियां केवल समय देखने के काम आती थी और सस्ती भी होती थी, लेकिन आजकल तो घड़ियां जैसे गहनों के दाम से ज्यादा हो गई। लेकिन मेरी ये घड़ी प्राइसलेस है। ये टाइम के साथ साथ मुझे ये भी बताती है कि मेरा अच्छा टाइम आने वाला है। ओह, अरे मैं भूल ही गया, सुकेश सर ने मुझे आने रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा था, तो वो देके आता हूँ। आप लोग प्लीज चलिए। सावी, ये तुम क्या कर रही हो? तैयारी। घर में नया मेहमान आने वाला है, तो इसकी स्वागत की तैयारी तो हम ही करेंगे ना। हवा में महल मत बांधो साहब। अभी तक हमने सिर्फ पेपर्स दिए, कुछ फाइनल नहीं हुआ है। हाँ, तो आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये सब कुछ मैं अपने लिए कर रही हूँ। प्रताप जी, घर में बच्चा आएगा तो हमारी जिंदगी में नया बदलाव लेकर आएगा। उस बच्चे के साथ जिसे मैंने पसंद भी कर लिया है। सावरी, औलाद का सुख बहुत किस्मत से मिलता है, और अगर तुम्हें ये सुख चाहिए तो हमारे घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये फैसला भगवान पे छोड़ दो। और प्लीज, जब तक हमें इंटरव्यू का कॉल नहीं आता, बच्चे के बारे में सपना देखना बंद करो। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, चाहे कोई कुछ भी कहे, मगर अब हम माँ बेटी के बीच कोई नहीं आता। हे गोविंद, पापा ने अक्षत भाई को क्यों रोक दिया? आई होप कोई गड़बड़ ना हो। You know, कल के बाद I'm feeling really bad. मैंने तुम्हारी पहचान तुमसे छीननी चाहिए। I tried to take away your surname from me. मैंने तुम्हें अक्षत सुकेत खंडेलवाल की जगह अक्षत कह के बुलाया। But you know what? I realized my mistake. मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने मेरे लिए सिर्फ अच्छी बात की। अक्षत, तुम्हारी कल की बातें मेरे दिल को इस कदर लगी कि आज इस वक्त मैं अपने आप को तुम्हारे सामने बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। कल का दिन तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। यू डिजर्व दैट। तुम ये अवार्ड मेरे अवार्ड के साथ ही रखो। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा मैं मेरी तरफ से तुम्हें एक रिवॉर्ड भी दूंगा। लाओ, अपना हाथ आगे रखो। ये किस चीज की चाबी है पापा? भैया के लिए न्यू कार? नई कार की नहीं, ये नए घर की चाबी है। अब तुम लोग इस घर में नहीं, इस घर से दूर अपने नए घर में रहोगे। ये what happened? ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। Keep it. नहीं डैड, मैं ये नहीं। कल तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे ना, मेरे गुस्से, मेरे माफी के बारे में। आज मैं तुम्हारे बारे में बात करता हूं। कल जो तुम स्पीच बोल रहे थे वो तुम्हारे कंट्रोल में थी, लेकिन तुम खुद हद से बाहर। तुमने जानबूझकर ये प्लेटफॉर्म चुना मुझसे माफी मांगने के लिए। क्या लगा था तुम्हें, हाँ? कि सबके सामने तुम मेरी तारीफ करोगे और मैं खुश हो जाऊंगा?
सबके सामने तुम मुझसे माफी मांगोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भूल जाऊंगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया और क्या कहा था। अक्षत, तुमने जिंदगी की सारी चीजें मुझसे सीखी है, तो मैंने तुम्हें झूठ बोलना कब सिखाया अक्षत? तुम्हारा ये झूठ, ये धोखा जो तुम इस अवार्ड के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, वो आज भी मुझे तकलीफ देता। जब तक तुम सामने रहोगे ना, ये दर्द बढ़ता ही जाए। इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अक्षत, एक बाप होने के नाते ये घर देके मैंने अपना फर्ज पूरा किया। अब एक बेटे होने का फर्ज तुम भी निभाओ और इस घर की शांति के लिए यहां से अभी निकल जाओ। डैड प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। प्लीज डोंट डू दिस। आपको जो सजा देनी है आप दे दीजिए, लेकिन अपने से अलग मत कीजिए डैड। यू नो हाउ मच आई लव यू। झूठ बोलते हो तुम। तुम्हें सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार है, जिसके लिए तुमने हमसे झूठ बोला, धोखा दिया। तो संभालो इसे और निकल जाओ इस घर से इसी वक्त। नहीं, ये ठीक नहीं है। सब गलत हो रहा है, सरासर गलत। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। एक बार फिर से सोच लीजिए। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के लिया है। मैं वही कर रहा हूं जो ठीक है। ये ठीक कैसे हो सकता है भाई साहब? मानता हूं कि वो दोषी है, चोट पहुंचाई है आपको, पर चोट लगने पे उसका इलाज किया जाता है। शरीर से उस अंग को काटकर फेंक नहीं दिया जाता। और फिर गर्म दिमाग से लिए हुए फैसले हमेशा गलत होते हैं भाई साहब। ये रातों रात गुस्से में लिया गया फैसला नहीं है प्रताप जी। मैं इस बारे में पहले से सोच चुका था, बस नए घर के पेपर्स के क्लियर होने का इंतजार कर रहा था। लेकिन पापा प्लीज ऐसे घर से लोगों को अंदाजा भी है कि ये सब मेरे लिए कितना मुश्किल है। अगर कोई मेरी जगह होता तो पता चलता कि मैं रोज किन हालातों से गुजर रहा हूं। जब कोई इंसान एक बार नजरों से गिर जाता है तो उसे सामने देखकर कितनी तकलीफ होती है। जब मैं उन्हें बार बार अपने सामने देखता हूं तो मैं जानता हूं कि मेरे इस फैसले से सबसे ज्यादा तकलीफ भावना को, क्योंकि वो एक मां है। लेकिन मेरे इस फैसले से कहीं ज्यादा तकलीफ भावना को उनके उस फैसले से जब उन्होंने हमसे झूठ बोला, हमें धोखा दिया। और यही कारण है कि आज भावना इस फैसले में मेरे साथ खड़ी है। अब वो वही करें जो वो चाहते थे, जिए अपनी जिंदगी अपने तरीके से और हम अपने तरीके से। यही फैसला पूरे घर के लिए सही है, एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। इससे आपकी तकलीफ कम नहीं और बढ़ जाएगी भाई साहब। इस वक्त आप अपने फैसले को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन देखना एक दिन आप इसी के लिए बहुत पछताएंगे। बस अब नहीं, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि बड़ों के मामले में दखल मत दिया कर। Go to your room. भाभी, भाभी आप भैया के फैसले के बारे में जानती थी और आपने इसमें उनका साथ दिया। क्यों भाभी, क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? क्यों नहीं रोका आपने भैया को? भाभी, आप अक्षत को इस घर से कैसे जाने दे सकती हैं? जाना तो सिर्फ उस अर्पिता को चाहिए। वही है सारे फसाद की जड़, वही है जो हमारे घर की जड़ों को खोखला कर रही है। मैं फिर से कह रही हूँ, अक्षत को रोक लो, उसे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। भाभी, आप कुछ करो, समझाओ सुकित भैया को।
तुम क्या सोच रही हो, बट डोंट वरी, तुम्हारी फैमिली पहले जैसी ही रहेगी। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। तुम्हें आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम कहीं नहीं जा रहे। अर्पिता, हमने क्या डिसाइड किया था कि हम डैड के डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। ऑफ कोर्स हम ऐसा ही करेंगे, पर पापा के साथ हमें बुआ जी की भी बात माननी चाहिए। अक्षत, उनका कहना बिल्कुल सही है कि अगर इस घर से किसी को जाना चाहिए तो वो सिर्फ मैं हूं। सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से है अक्षत, और जब मैं इस घर में नहीं रहूंगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। अक्षत, तुमने अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ स्पेंड की, पर तुम्हारे साथ मैं अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए तुम्हें अपनी फैमिली से अलग नहीं कर सकती। इस घर से मैं जाऊंगी अकेले, जैसा हमने डिसाइड किया था। अब एक ही रास्ता है, जो मैं कहूंगा क्या तुम वो कर पाओगे? अगर ये हमारी फैमिली को एक साथ लाए तो मैं जरूर करूंगी अक्षय। तो ठीक है। अर्पिता, आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा साथ रहना, और इसीलिए मैं सोच रहा हूं अगर हमारा साथ रहना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो हमें साथ नहीं रहना चाहिए अक्षय। किसी ने सही कहा है, झूठ की बुनियाद पे रिश्ते नहीं बनते। मैं झूठ बोल के गलत तरीके से इस घर में आई, पर जाने का तरीका बिल्कुल सही है। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि वो मैं थी जिसकी वजह से अक्षत ने गलत कदम उठाया। अब अर्पिता भाभी को इस घर से जाने को कैसे कह सकते हो? देखो, तू इसमें मत बोल, वैसे भी ये अर्पिता और मेरा डिसीजन। तो शायद इसलिए आपके लिए सब कहना आसान है, क्योंकि ये डिसीजन पापा का होना चाहिए था, आपका नहीं। आप मुझसे प्यार करते थे, भूल गए वो सारे प्रॉमिसेस जो आपने अर्पिता भाभी से किए थे। प्यार में दिए वो बातें, शादी में दिए वो वचन, कुछ भी याद नहीं आपको? See what you're doing today? आपने ऐसा कैसे कह दिया कि अर्पिता के जाने से पापा मुझे माफ कर देंगे? पापा भले ही आपको माफ कर, लेकिन मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। पापा से ज्यादा आपने अर्पिता भाभी के साथ गलत किया है। अब नहीं, वो अपनी हद पार कर रही है। अच्छा, आपने अर्पिता भाभी के साथ क्या वो? अक्षत भैया, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। पता है बाबूजी क्या कहते हैं कि रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।